केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात की खबरें सुर्खियों में छाई रही, लेकिन राजभर ने इन खबरों को निराधार बता दिया और कह दिया कि उनकी कोई मुलाकात अमित शाह से नहीं हुई और ये भी कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और स्थानीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि एमएलसी चुनाव में अखिलेश यादव ने ओपी राजभर की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है। बता दें कि यूपी में आज एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और सपा गठबंधन ने सभी 36 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि गठबंधन से सिर्फ रालोद को 2 सीट दी गई है, बाकी अन्य किसी सहयोगी दल को सपा ने सीट नहीं दी। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भविष्य के लिए सिर्फ आरएलडी पर विश्वास जताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सीट न मिलने पर भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम सपा गठबंधन के साथ हैं और एमएलसी चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। नामांकन वापसी की प्रक्रिया 25 मार्च तक चलेगी एमएलसी की। वहीं अमित शाह से मुलाकात की खबरों पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अमित शाह जी से मुलाकात की खबरें निराधार हैं। मैं 2019 लोकसभा चुनाव के पहले जब इस्तीफा देना था तब दिल्ली गया था, उसके बाद से मैं दिल्ली गया ही नहीं। निर्वाचन आयोग का काम अरविंद देखते हैं, मुझे फुर्सत रहती है तो मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और स्थानीय निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर से ये पूछा गया कि अगर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बीजेपी लागू कर देती है तो क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, इसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि जब बीजेपी लागू करेगी तब देखेंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट चाहे बीजेपी लागू करे या अखिलेश लागू करे, लेकिन लागू तो एक दिन होगा। बीजेपी के लोग 5 साल क्यों नहीं किए, कमेटी वही बनाए, सदन में उन्होंने ही रखा, लेकिन लागू नहीं किया। लेकिन जिस तरह की तस्वीर अब सामने आ रही है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर का यही बयान उन पर भारी पड़ गया। अखिलेश यादव भविष्य को ध्यान में रखते हुए ओम प्रकाश राजभर पर विश्वास करने को तैयार नहीं। उन्हें शायद लग रहा होगा कि ओम प्रकाश राजभर उनका साथ छोड़कर अमित शाह या बीजेपी के साथ चले जाएंगे और अखिलेश यादव मुंह ताकते रह जाएंगे। बस इसी के चलते उन्होंने शायद ये बड़ा फैसला लिया होगा। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह की सरगर्मियां होती हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।